भैरव और पार्वती के जुड़वा बेटों की। आज से 20 साल पहले जब भैरव और पार्वती को जुड़वा बेटे हुए तब वो बहुत खुश थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी खुशी कम होती गई, क्योंकि अब ये दोनों आपस में लड़ते ही रहते थे। तूने मुझे क्यों मारा? तूने मेरी कमीज क्यों पहनी? तेरी कमीज कहा, ये मेरी है। अरे झूठे, ये कमीज मेरी है। मैंने कहा ना ये मेरी है। इन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि दोनों हाथापाई करने लगते थे और बेचारे भैरव और पार्वती इन्हें छुड़ाने में लग जाते थे। दोनों की शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन इनकी हाथापाई अब भी जारी थी, जिसकी वजह से इनके माता पिता हमेशा चिंता में डूबे रहते थे। अब इन दोनों का क्या होगा? ये दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन ही है। मुझे समझ नहीं आता कि हम इन दोनों का क्या करें। मैंने सुना है कि बगल वाले गांव में एक सिद्ध बाबा पधारे हैं। क्यों ना हम उन्हें अपनी समस्या बताएं? ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। भैरव और पार्वती सिद्ध बाबा के पास गए। बोलो बच्चा, तुम्हारी समस्या क्या है? हमारी समस्या हमारे जुड़वा बेटे हैं जो हमेशा झगड़ते ही रहते हैं। वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। बाबा, अब आप ही इसका समाधान बताइए। लालच। क्या? तुम्हारे बेटों को साथ लाने का मार्ग है लालच। ये लो, ये एक जादुई मनका है। ये तुम्हारे बेटों की सारी इच्छाएं पूरी करेगा, लेकिन तभी जब वो साथ में इससे कुछ मांगेंगे। मुझे यकीन है कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो जरूर साथ आएंगे। उन दोनों ने वो मनका अपने जुड़वा बेटों को दे दिया। ये सिद्ध बाबा का मनका है, इच्छा पूर्ति मनका। लेकिन इस मनके से इच्छा पूर्ति करने की एक शर्त है। तुम दोनों को जो भी चीज मांगनी होगी वो एक साथ ही मांगनी होगी। मनका पाकर दोनों भाई बहुत खुश थे। पहले एक मोटरसाइकिल मांगते हैं। नहीं, बहुत सारी बकरियां मांगते हैं। मैंने कहा ना मोटरसाइकिल। नहीं, बकरियां। दोनों वापस अपनी अपनी इच्छाओं को लेकर झगड़ने लगे। जल्द ही उन दोनों का झगड़ा हाथापाई में बदल गया। मनका खींचने के चक्कर में वो मनका जमीन पर गिर गया और टूट गया। अरे रे बेवकूफो, ये क्या कर दिया तुमने? तो सिद्ध बाबा के मनके को ही तोड़ दिया। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। पार्वती और भैरव निराश हो गए। कुछ दिनों बाद पार्वती और भैरव फिर एक बार दोनों भाइयों के झगड़े का समाधान सोचने लगे। मैं क्या कहती हूँ, हमें इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अगर इनकी पत्नियां इनकी तरह ही निकली तो सोचो क्या होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी मौसी ने दो बहनों का रिश्ता लाया है। वो दोनों बड़ी ही समझदार है। सिर्फ एक ही समस्या है, वो लोग ज्यादा अमीर नहीं है। मुझे अमीर बहुएं नहीं बल्कि समझदार बहुएं चाहिए। ठीक है, फिर मैं बात चलाती हूँ। 2 महीने बाद एक ही मंडप में शंभू और नैना और रघु और सुनैना की शादी हो गई। दोनों ही बहुएं बहुत ही होनहार थी। दोनों बड़े मिलजुल कर रहती थी। वो मिल बांटकर सारा काम किया करती थी और अच्छे खासे गप्पे भी लड़ाया करती थी। काश हमारे बेटे भी इनकी तरह एक साथ रहते। जरूर ससुर जी, ये जल्द ही होगा। तेरे मुंह में घी शक्कर। लेकिन हम सबको एक नाटक करना होगा। कैसा नाटक? आज से हम दोनों एक दूसरे से झगड़ा करेंगे और तब जाकर उन्हें समझ में आएगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। फिर दोनों बहुओं ने झूठ मूठ का नाटक शुरू कर दिया। वो दोनों सुबह शाम झगड़ती रहती थी। आज तो उस सुनैना की अच्छी खबर लूंगी। क्यों, अब क्या हुआ? आज सुबह उसने मेरे लिए चाय ही नहीं बनाई। तो तुम बना लो। मैं क्यों बनाऊं? वही बनाएगी। मैं तो उस नैना के बाल ही नोच लूंगी। क्यों? उसने मेरी नई साड़ी ठीक से धोई नहीं। जाने दो, तुम धो लो। नहीं। और वो दोनों फिर से झगड़ने लगी। रोज रोज अपनी बीवियों का क्लेश सुनकर शंभू और रघु तंग आ चुके थे। बस करो, रुक जाओ दोनों। जब देखो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हो। अगर आज के बाद तुम दोनों लड़ी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। भैरव तालियां बजाने लगा। ये तुम लोग बोल रहे हो जो जीवन भर एक दूसरे के खून के प्यासे थे। इन दोनों ने ये सब तुमसे ही सीखा है। सीख उसको देनी चाहिए जो खुद सही हो। और रही बात इन दोनों की, ये दोनों तो नाटक कर रही थी तुम दोनों की आंखों पर चढ़े पर्दे को हटाने के लिए। शंभू और रघु का सिर शर्म से झुक गया। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। हम दोबारा कभी नहीं लड़ेंगे। हमें हमारी गलती समझ आ गई है। भैरव और पार्वती ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी दोनों बहुओं को आशीर्वाद दिया। ये कहानी भैरव और पार्वती के जुड़वा बेटों की। आज से 20 साल पहले जब भैरव और पार्वती को जुड़वा बेटे हुए तब वो बहुत खुश थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी खुशी कम होती गई,
क्योंकि अब ये दोनों आपस में लड़ते ही रहते थे। तूने मुझे क्यों मारा? तूने मेरी कमीज क्यों पहनी? तेरी कमीज कहा? ये मेरी है। अरे झूठे, ये कमीज मेरी है। मैंने कहा ना ये मेरी है। इन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि दोनों हाथापाई करने लगते थे और बेचारे भैरव और पार्वती इन्हें छुड़ाने में लग जाते थे। दोनों की शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन इनकी हाथापाई अब भी जारी थी, जिसकी वजह से इनके माता पिता हमेशा चिंता में डूबे रहते थे। अब इन दोनों का क्या होगा? ये दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन ही है। मुझे समझ नहीं आता कि हम इन दोनों का क्या करें। मैंने सुना है कि बगल वाले गांव में एक सिद्ध बाबा पधारे हैं। क्यों ना हम उन्हें अपनी समस्या बताएं? ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। भैरव और पार्वती सिद्ध बाबा के पास गए। बोलो बच्चा, तुम्हारी समस्या क्या है? हमारी समस्या हमारे जुड़वा बेटे हैं जो हमेशा झगड़ते ही रहते हैं। वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। बाबा, अब आप ही इसका समाधान बताइए। लालच। क्या? तुम्हारे बेटों को साथ लाने का मार्ग है लालच। ये लो, ये एक जादुई मनका है। ये तुम्हारे बेटों की सारी इच्छाएं पूरी करेगा, लेकिन तभी जब वो साथ में इससे कुछ मांगेंगे। मुझे यकीन है कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो जरूर साथ आएंगे। उन दोनों ने वो मनका अपने जुड़वा बेटों को दे दिया। ये सिद्ध बाबा का मनका है, इच्छा पूर्ति मनका। लेकिन इस मनके से इच्छा पूर्ति करने की एक शर्त है। तुम दोनों को जो भी चीज मांगनी होगी वो एक साथ ही मांगनी होगी। मनका पाकर दोनों भाई बहुत खुश थे। पहले एक मोटरसाइकिल मांगते हैं। नहीं, बहुत सारी बकरियां मांगते हैं। मैंने कहा ना मोटरसाइकिल, नहीं बकरियां। दोनों वापस अपनी अपनी इच्छाओं को लेकर झगड़ने लगे। जल्द ही उन दोनों का झगड़ा हाथापाई में बदल गया। मनका खींचने के चक्कर में वो मनका जमीन पर गिर गया और टूट गया। अरे रे बेवकूफो, ये क्या कर दिया तुमने? तो सिद्ध बाबा के मनके को ही तोड़ दिया। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। पार्वती और भैरव निराश हो गए। कुछ दिनों बाद पार्वती और भैरव फिर एक बार दोनों भाइयों के झगड़े का समाधान सोचने लगे। मैं क्या कहती हूँ, हमें इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अगर इनकी पत्नियां इनकी तरह ही निकली तो सोचो क्या होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी मौसी ने दो बहनों का रिश्ता लाया है। वो दोनों बड़ी ही समझदार है। सिर्फ एक ही समस्या है, वो लोग ज्यादा अमीर नहीं है। मुझे अमीर बहुएं नहीं बल्कि समझदार बहुएं चाहिए। ठीक है, फिर मैं बात चलाती हूँ। 2 महीने बाद एक ही मंडप में शंभू और नैना और रघु और सुनैना की शादी हो गई। दोनों ही बहुएं बहुत ही होनहार थी। दोनों बड़े मिलजुल कर रहती थी। वो मिल बांट कर सारा काम किया करती थी और अच्छे खासे गप्पे भी लड़ाया करती थी। काश हमारे बेटे भी इनकी तरह एक साथ रहते। जरूर ससुर जी, ये जल्द ही होगा। तेरे मुंह में घी शक्कर। लेकिन हम सबको एक नाटक करना होगा। कैसा नाटक? आज से हम दोनों एक दूसरे से झगड़ा करेंगे और तब जाकर उन्हें समझ में आएगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। फिर दोनों बहुओं ने झूठ मूठ का नाटक शुरू कर दिया। वो दोनों सुबह शाम झगड़ती रहती थी। आज तो उस सुनैना की अच्छी खबर लूंगी। क्यों, अब क्या हुआ? आज सुबह उसने मेरे लिए चाय ही नहीं बनाई। तो तुम बना लो। मैं क्यों बनाऊं? वही बनाएगी। मैं तो उस नैना के बाल ही नोच लूंगी। क्यों? उसने मेरी नई साड़ी ठीक से धोई नहीं। जाने दो, तुम धो लो। नहीं। और वो दोनों फिर से झगड़ने लगी। रोज रोज अपनी बीवियों का क्लेश सुनकर शंभू और रघु तंग आ चुके थे। बस करो, रुक जाओ दोनों। जब देखो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हो। अगर आज के बाद तुम दोनों लड़ी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। भैरव तालियां बजाने लगा। ये तुम लोग बोल रहे हो जो जीवन भर एक दूसरे के खून के प्यासे थे? इन दोनों ने ये सब तुमसे ही सीखा है। सीख उसको देनी चाहिए जो खुद सही हो। और रही बात इन दोनों की, ये दोनों तो नाटक कर रही थी तुम दोनों की आंखों पर चढ़े पर्दे को हटाने के लिए। शंभू और रघु का सिर शर्म से झुक गया। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। हम दोबारा कभी नहीं लड़ेंगे। हमें हमारी गलती समझ आ गई है। भैरव और पार्वती ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी दोनों बहुओं को आशीर्वाद दिया।